कल एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन डाल दिया और नोटिफिकेशन केवल सिलेक्शन पोस्ट का नहीं है, ये आने वाले जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए बहुत बड़ा अलर्ट है। जो कैंडिडेट ये सोच रहे थे कि एसएससी सीजीएल का अब एग्जाम कहीं ना कहीं लेट हो गया है, नोटिफिकेशन नहीं आया 31 मार्च को, एसएससी ने वो चीजें सभी ठीक कर दी हैं। और ठीक किस तरह की है, एक सिस्टम के तहत की है जिससे आप ये पहचान सके कि वास्तव में एसएससी जो करने जा रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ये जो लीकेज होती है उनको रोकने के लिए। क्योंकि देखें आपने, जैसे एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया सीजीएल 2025 का, उसमें बाद एसएससी ने जो नॉर्म्स रूल रेगुलेशन लागू किए, यह बताया कि किस तरह से आपके पेपर का इवैल्यूएशन होता है, किसके मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो सारा डिटेल से। और उसके पहले आपने ये भी देखा कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन था, क्योंकि पहले पेपर का नोटिफिकेशन आया था, वो क्या हो गया, वो एक्सटेंड हो गया था और उसकी डेट नहीं पता चल रही थी। और सबसे बड़ा कारण वही माना जा रहा था कि एसएससी सीजीएल या बाकी एग्जाम्स है ना, सिलेक्शन पोस्ट, वो अब डिले। लेकिन जैसे ही 27 अप्रैल को क्या कर दिया, इसका जीडी का एग्जाम कर दिया, उसके साथ साथ जो बाकी एग्जाम्स है उनकी भी बिल्कुल क्लैरिटी सामने आ गई है कि एग्जाम कब होगा। लेकिन सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या हो गया, एसएससी ने जो पैटर्न था वो चेंज कर दिया, अब सेक्शनल कर दिया। मतलब जो आप क्वेश्चन करते थे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, वो सब कितने कितने क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 50 क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन कितने के थे, 50 हर सेक्शन में। लेकिन उसमें क्या था, टाइमिंग कंप्लीट आपके लिए 1 घंटा थी। अब क्या कर दिया, इनका 15 मिनट कर दिया है प्रत्येक का, सेक्शनल कर दिया है। जिस तरह सीपीओ में था ना, वो सेक्शनल अब सिलेक्शन पोस्ट में आ गया है। अब इसका इंपैक्ट देखें क्या होगा। सबसे पहले तो जो कट ऑफ थी वो डाउन आएगी, बिल्कुल डाउन आएगी। आपने देख लिया प्रत्येक एग्जाम का, सीपीओ एग्जाम्स में खासकर सेक्शनल डाउन थी। जो दिल्ली पुलिस और बाकी एग्जाम्स की काफी हाई रहती थी गर्ल्स की, वो डाउन थी, पहला पॉइंट। अब इसका एक इंपैक्ट ये भी है कि जो एसएससी सीजीएल एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। बहुत जल्द का मतलब जो सोच रहे थे कि अप्रैल शायद पार कर जाए, अब वो अप्रैल पार नहीं करेगा। अब आपका नोटिफिकेशन भी अप्रैल में ही आ सकता है। और क्योंकि प्रत्येक बच्चे के माइंड में आता है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, जिसकी टेंटेटिव लिस्ट में नाम नहीं आया, वो तो ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं जितना जल्दी हो सके मैं एग्जाम दूं। और उसके लिए एग्जाम्स की बिल्कुल आप तैयारी करें। जो टेंटेटिव डेट दी है एग्जाम की, लगभग आपकी वही डेट रहेगी। मतलब जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाएगा, किसका, एसएससी सीजीएल का। और ये कारण क्या है, और इसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट, अब जो नोटिफिकेशन आने वाला है पहले मैं बता देता हूं भी, अप्रैल एंड तक या मई के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा भाई। अप्रैल एंड तक हो सकता है कि इसकी डेट कंप्लीट भी ना हो, फॉर्म अप्लाई करने की, नोटिफिकेशन की, किसकी, सिलेक्शन पोस्ट की, आपका नोटिफिकेशन एसएससी सीजीएल आ जाए, क्योंकि दोनों एक साथ थे नोटिफिकेशन। और दूसरा, आपका एग्जाम वही जुलाई तक हो जाएगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है जो जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि मैंने भी कहा था कि एग्जाम लगभग अगस्त सितंबर में जाएगा, क्योंकि कोई अभी आस दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही 15 दिन के अंदर जीडी का एग्जाम हुआ, एसएससी ने रूल निकाले, कल नोटिफिकेशन निकाला किसका, सिलेक्शन पोस्ट का। अब एसएससी सीजीएल के लिए बहुत रास्ता साफ है। लेकिन मेन पॉइंट अब क्या है, क्या पैटर्न चेंज होगा? तो आप ये मान सकते हैं, देखें आपके सामने अभी कोई नहीं बता रहा कि एसएससी सीजीएल के लिए पैटर्न चेंज होगा, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि 99% एसएससी सीजीएल का भी पैटर्न चेंज हो गया। जो पैटर्न यहां पे है ना सेक्शनल, वो भी एसएससी सीजीएल 2026 का पैटर्न चेंज होगा। क्योंकि यहां पर ये आपने देखा, जो 10th लेवल का है, 12th लेवल का है और ग्रेजुएशन लेवल का है, सबके क्या कर दिए, पैटर्न चेंज है। तो ये जो ग्रेजुएशन लेवल है, यहां पर एसएससी सीजीएल भी ग्रेजुएशन लेवल है। अब एसएससी का कोई भी एग्जाम्स आप देखेंगे शायद
बिना सेक्शनल नहीं मिलेगा, मतलब हर एग्जाम सेक्शनल मिलेगा। कारण क्या है कि हर एग्जाम में बच्चा जो जिस सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होती है तो वो समय उसमें ज्यादा देता है, बाकी क्वेश्चन में केवल पास के लिए मार्क्स लेता है। और इसी का सबसे बड़ा कारण आपने देखा, जैसे मैथ है ना, मैथ्स में बच्चे उस जो 1 घंटा मिलता था उसमें से ज्यादातर समय मैथ में निकाल देते थे। अब केवल आपके पास 15 मिनट है और 25 क्वेश्चन है। कुछ बच्चे तो अब भी कर देंगे, लेकिन एवरेज में कहीं ना कहीं डिप करेगा। और ये जो एसएससी सीजीएल 2026 का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में क्लियर है। और ये भी मेन पॉइंट है कि जो मेंस एग्जाम है क्या उसमें भी चेंजेस होंगे, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। क्योंकि यहां पर सेक्शनल तो हमने देख लिया, अब ऑफिशियली आ चुका है किसका, इसका सिलेक्शन पोस्ट का। तो आप ये भी मान सकते हैं कि एसएससी सीजीएल भी 99% यही पैटर्न होगा, सेक्शनल। और अगर सेक्शनल यहां पर है तो मेंस में भी कोई ना कोई चेंजेस होंगे। और वो कितने चेंजेस हैं देखिए, मैं अभी बता नहीं रहा, केवल आपके लिए जो एक्सपेक्टेड है वो बात बता रहे हैं यहां पर, कि यहां पर मेंस में भी चेंजेस हो सकते हैं। और जो टीयर 1 है ना, टीयर 1 में सेक्शनल चेंज होगा। और ये आप देख पाएंगे क्योंकि अभी ये पहला एग्जाम है एसएससी का 2026 का, जिसमें सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट, फिर उसके बाद सीजीएल, उसके बाद कहीं ना कहीं सीएचएसएल एग्जाम्स। तो प्रत्येक एग्जाम में एसएससी ने जो लगातार से कई सालों से जो एक मिथ बना हुआ था एसएससी के संबंध में, अब वो लगातार चेंज होने जा रहा है। जिसमें सबसे पहला क्या था, नए रूल आ गए, उसके बाद चेंजेस कर दिए पैटर्न में। अब कहीं ना कहीं पैटर्न मेंस में भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे इसके लिए क्या करेंगे, भाई अभी इसका कोई ऑफिशियली है नहीं, शायद एसएससी सीजीएल में नहीं हो, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिन्होंने सेक्शनल पेपर दिया है, मतलब सीपीओ एग्जाम दिया है। और इससे कट ऑफ में काफी क्या आएगा, गिरावट आएगी। हालांकि मैं कट ऑफ नहीं बता रहा अभी, क्योंकि मेन पॉइंट अभी क्या है, जो ऑफिशियली डाटा आएगा उससे क्लियर होगी। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि 99% ये चांसेस हैं कि एसएससी सीजीएल में भी पैटर्न चेंज होगा। और इसका आपने देख भी लिया होगा, बहुत से जो मॉक टेस्ट है वो सेक्शनल हो गए हैं इसको देखते हुए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है कि यहां पर जो एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन है और यहां पर सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। ग्रुप लेवल 6, ग्रुप लेवल 5 की पोस्ट है और वो यहां पर पैटर्न है। तो यहां पर एसएससी सीजीएल में भी आप देख पाएंगे जो पैटर्न है वो चेंज होगा। और एग्जाम, और मैंने नोटिफिकेशन की बात करी, देखिए एज का बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, एज वही काउंट होगी 1 अगस्त 2026, 1 अगस्त 2026 से ही आपकी एज काउंट होगी। 27 वही रूल रेगुलेशन रहेंगे। बस दो में मेन पॉइंट है यहां पर, 2 पॉइंट, कि यहां पर जो टीयर 1 में चेंजेस होंगे और दूसरा टीयर 2 में भी चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन टीयर 2 की बात करूं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसमें 99% नहीं है, बट यहां पर टीयर 1 में 99% है। क्योंकि जिस तरह बच्चों के मार्क्स जा रहे हैं ना, अब भी कट ऑफ बहुत डाउन है, लेकिन फिर भी आप ये मान सकते हैं कि 370 तक बच्चे गए हैं। जो मेंस में 390 में से 370 मार्क्स लेना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नेगेटिव मार्किंग में, मेंस एग्जाम्स में, ग्रेजुएशन लेवल के में बहुत टफ है, लेकिन फिर भी बच्चे मार्क्स ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चेंजेस की वजह से अब एसएससी ने भी ये ठान लिया है कि बहुत से बच्चे, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पता क्या होगा, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होगा जिसका एक सब्जेक्ट वीक है ना, उसकी वजह से वो शायद इतना इंपैक्ट होगा कि वो कट ऑफ पार ही ना कर पाए। क्योंकि जिस बच्चों को ये लगता था ना कि 15 मिनट में या टोटल टाइम में वो एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले लेता है, बाकी में एवरेज मार्क्स, और उसकी वजह से वो कट ऑफ पार कर जाता था, अब शायद ये नहीं हो पाए, क्योंकि अब वो उसी में ही टाइम देना होगा और सेक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए
आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर सेक्शनल का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियली तभी एग्जैक्टली क्लियर होगा। बट 99% मैंने बता दिया ना कि अभी भी एसएससी सीजीएल में सेक्शनल होने के चांसेस हैं।